हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। काफी टाइम से इंतजार था इस चैप्टर का, यानी कि पार्ट बी का। हम लोगों ने, अगर मैं बात करूं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की, तो पार्ट ए अच्छे से पूरा का पूरा कर लिया है, चैप्टर वाइज पार्ट वाइज, जिसमें हमारे लगभग 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट बी, यानी कि पार्ट बी में 4 चैप्टर है और वेटेज है 30 मार्क्स का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर चैप्टर लगभग 7 to 8 मार्क्स के अंदर रेंज करता है। बहुत बड़ा चैप्टर है क्लास, और जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उससे अलग है। लेकिन तुम्हें इसे क्लास में 4 पार्ट में कराऊंगा और तुम्हें 100% समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आज के पार्ट में तुम्हें जितना भी कराया उतना अच्छे से याद करके लर्न करके जरूर आना। इसकी नोट क्लास आपको एसपीसीसी ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 1। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करते हैं क्लास। सीबीएसई के सिलेबस में काफ़ी कुछ है। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें क्लास रोल भी है। उसके बाद क्लास इसके इंपॉर्टेंस भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यानी कि ऑब्जेक्टिव भी है। देन क्लास हमारे 3 डिसीजन, देन फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, देन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो मोटा मोटी यही है क्लास। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कहाँ से क्लास पेपर में पूछा जाने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, 2 वर्ड से मिलकर बना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस, यानी कि अभी तक आप नॉर्मल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, लेकिन फाइनेंस को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंस मतलब पैसा। आप सबको पता होना चाहिए क्लास की बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्लास पैसा। अगर कैपिटल है, फाइनेंस है, तो बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा और क्लास प्रॉफिट्स देगा। अगर पैसे की दिक्कत है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। आपने छोटी क्लासेस में ही देख रखा होगा, लोग कहते हैं यार इतना पैसा कहाँ है कि बिजनेस कर सके। यानी कि बिजनेस करने के लिए क्लास पैसे का भी रोल है, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, बट जो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैपिटल, वो है फाइनेंस। और हम लोग बिजनेस के अंदर जनरली अपने पैसे को थोड़ा सा लगाते हैं और पब्लिक के पैसे बहुत सारे यूज करते हैं। तो इस पूरे के पूरे फंड्स को, फाइनेंस को मैनेज करना ही क्या कहलाता है क्लास? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आप कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको जितना पैसा मार्केट से चाहिए आप सिर्फ उतना ही पैसा उठाओ। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, पहली बात। दूसरी बात, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। सबसे पहला एक्विजिशन उतना ही करो जितना तुम्हें चाहिए। ज़्यादा एक्विजिशन भी ठीक नहीं है, कम एक्विजिशन में भी काम तुम्हारा होगा नहीं। फिर जो पैसे लिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। जनता से जो पैसा लिया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिया हो, उसका क्लास प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। फिर क्लास इसका क्या करो? एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। सरप्लस को इस तरीके से डिस्पोज करो ताकि आपकी कंपनी स्मूथली चल सके। स्मूथली चलने का मतलब क्या है? कभी पैसे के अभाव में, पैसे की कमी में तुम्हें क्लास अपने ऑपरेशंस को रोकने ना पड़े, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आई रिपीट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। या फिर आप मीनिंग कह सकते हो, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस सो दैट स्मूथ वर्किंग ऑफ ए कंपनी। कोई कंपनी स्मूथली चल सके उसके लिए क्लास उतना ही पैसा उठाओ मार्केट से जितना तुम्हें चाहिए। अच्छे से उस पैसे का इस्तेमाल करो, बेवजह खर्चा मत करो, और प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो। भाई प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट का एक हिस्सा पब्लिक को डिविडेंड के रूप में देना भी है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करो। और आपका जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, उसको इस तरीके से यूज करो ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके और क्लास कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका कभी जब आप पैसे की जरूरत हो तब आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा पहले से इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं 1 करोड़ उधार ले लूंगा, तो भाई जो 90 लाख एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, भाई मुझे उसका ब्याज भी भरना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो कहां से क्लास में करूंगा? इसीलिए क्लास उतना ही पैसा उठाओ जितना चाहिए, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो और प्रॉपर तरीके से पैसों का इस्तेमाल करो ताकि कंपनी स्मूथली चल सके। सिंपल सी बात है, ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके,
तो सर हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्यों हैं क्लास? देखो सीधी सी बात है, बिजनेस चल रहा है आम जनता के पैसों से। ये समझ लो कंपनी में कोई एक मालिक नहीं होता, कंपनी में हजारों लाखों मालिक होते हैं। देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। अगर मैं एक पब्लिक कंपनी की बात करूं, उसमें अनगिनत लोग हो सकते हैं, अनगिनत लोग, यानी कि क्लास लाखों करोड़ों लोग भी हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जिन लोगों ने क्लास कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी में अपना पैसा लगाया है, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर का क्लास मुनाफा तेजी से बढ़े, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन मोटो है वो है क्लास मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अगर आज मैं कंपनी में 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो कंपनी का मेन मोटो रहता है भैया इसका 10 लाख जो है 12 लाख हो जाए, 12 लाख कल को 15 हो जाए, 15 लाख 20 लाख हो जाए। तो जो मेरी वेल्थ है, जो मेरी कैपिटल है, वो इंक्रीज करे, मेरी वेल्थ इंक्रीज करे, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटो है। आपको दो बातें समझ आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटो समझ आ गया, एम समझ आ गया, राइट? देखो सीधी सी बात है, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो हर बिजनेस में हर कोई चाहता है कि मालिक ग्रो करे, तो शेयर होल्डर ग्रो करे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर शेयर होल्डर गेन करेंगे ना, तो सबका फायदा होगा। कैसे? ध्यान समझना। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ओनली आफ्टर द क्लेम ऑफ सप्लायर। देखो यार, शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको जो पेमेंट मिलती है वो सबसे आखिरी में मिलती है। सो इसमें लिखा है क्लास, इक्विटी शेयर होल्डर गेट डिविडेंड only after the claim of supplier, lenders, employee, creditors and other claimant. Therefore, if the shareholders are gaining, it automatically says that या automatically that all other claimants are gaining. सीधी सी बात है, लाइन के सबसे आखिरी में खड़े होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, लाइन के सबसे आखिरी में शेयर होल्डर खड़े हैं। अगर शेयर होल्डर गेन कर रहे हैं, तो लाइन में पहले जो खड़े हैं वो भी गेन करेंगे। सीधी सी बात है, आप भंडारा बंटवा रहे हो, सबसे आखिरी बंदे को अगर खाना मिल गया, तो इसका मतलब उससे पहले वालों सबको मिल गया। सिंपल सी बात है। तो यही है क्लास, सबसे पहले पेमेंट आप क्रेडिटर्स को, लैंडर्स को, आउटसाइडर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर जाके कहीं आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हो। तो अगर आप सोच रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर गेन करें, तो इसका मतलब उससे पहले सब लोग गेन करेंगे। तो मेन मोटो क्या होना चाहिए क्लास? जैसे अगर मैं एक टीचर हूं, क्लास में कोई कमजोर, बहुत कमजोर बच्चा है, तो मेरा मेन मोटो क्या है? कम से कम वो पास हो जाए। अगर वो अच्छे से पास हो जाएगा, इसका मतलब बाकी सब तो पास हो ही जाएंगे। सबसे कमजोर बच्चे का डेवलपमेंट कर दिया आपने, तो बाकी सबका डेवलपमेंट तो हो ही गया होगा, राइट? ये चीज है। तो सिंपल सी बात है क्लास, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, द फॉलोइंग अदर ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली गेट अचीव। ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग समझ गए आप। एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन कंपनी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर्स को पेमेंट सबसे लास्ट में मिलती है, तो अगर आप उसको गेन करोगे, तो बाकी सारे क्लेमेंट्स जो है अल्टीमेटली वो भी गेन करेंगे। एंड अगर आप शेयर होल्डर्स की गेन की बात करते हो ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात। अगर शेयर होल्डर का गेन होता है, तो अपने आप ही कुछ और ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सीधी सी बात है, आप शेयर होल्डर्स का गेन करना चाहते हो, तो जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। भाई अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, पैसों का सही से मैनेजमेंट, कितना पैसा हमें मार्केट से उठाना है, कहाँ कहाँ कितने खर्च करने हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना डिविडेंड बांटना है, कितना हम लोग मार्केट से पैसा उठाएंगे, किस अलग अलग सोर्सेज से उठाएंगे पैसे, अपने डे टू डे एक्सपेंस कैसे करेंगे। जब आप इतनी सारी चीज़ें करोगे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉपर तरीके से पैसे का इस्तेमाल भी होगा। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी मेंटेन कर पाओगे। लिक्विडिटी मेंटेन करने का सिंपल सा मतलब है कि जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो खर्च करने की, तब तुम्हारे पास पैसा हो। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है, कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, करोड़ों अरबों की कंपनी है, लेकिन वर्कर को सैलरी नहीं दे पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रही, टाइम पे अपने खर्चे नहीं कर पा रही है। तो आपके पास घर चलाने, मान लो आप कितने अमीर हो, लेकिन घर में नमक का पैकेट खत्म हो गया, उसको लाने के लिए आपके पास कैश नहीं है। आपके पास पैसा तो है, लेकिन वो भर भर के पैसा है, मतलब कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है, बहुत सारी जगह इन्वेस्टेड है। अब नमक खरीदने के लिए घर थोड़ी बेचोगे, कैश नहीं आपके पास 40-50 रुपए, तो इसका मतलब दिक्कत है। तो आप मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है, आप इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, ऑल आर कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो अगर आप वो करोगे, तो आप मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन कर पाओगे।
और फाइनेंशियल कमिटमेंट को भी पूरा कर पाओगे। अगर आपने किसी को वादा किया है कि आप 3 महीने में उसकी पेमेंट कर दोगे, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया तो आप उसकी पेमेंट भी टाइम पे कर दोगे। तो यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, उसका मेन मोटो होता है शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज करना। और शेयर होल्डर के वेल्थ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 और ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो जाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी और क्रेडिटर्स की कमिटमेंट को पूरा करना, मीटिंग कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। ठीक है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, पैसा जब लौटाना हो, सीधी सी बात है, आप टाइम पे पैसा लौटाओगे तो अच्छा लगता है। मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, टाइम पे मेरी सैलरी आती है तो मुझे अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है, तो मैं और मन से काम करूंगा और अच्छे से काम करूंगा, राइट। तो ये सब क्लास आपको याद रखना है, भले ही आप 3 दिन लो, 4 दिन लो इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए, लेकिन ऐसा याद करो इस चैप्टर को कि सर ने जितना कराया ना एटलीस्ट उतना याद हो, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ इनफ है। वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्लास, लेकिन कॉन्सेप्ट में डिटेलिंग होती है सारी की सारी। ओके, चलो, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? रोल को आप कह सकते हो इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस को आप कह सकते हो बेनिफिट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के बेनिफिट क्या है, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें? देखो यार, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को करना चाहिए। आपके पेरेंट्स कमाते हैं, उनको भी करना चाहिए, अगर आप भी कमाते हो उनको भी करना चाहिए। क्लास लक्ष्मी है, पैसा है ना, पैसे को हम लक्ष्मी माता मानते हैं, और इसको अगर आपने बेफिजूल खर्च किया, प्रॉपर तरीके से इसको ध्यान नहीं दिया, लोग पूजा करते हैं, हाँ? पैसे की पूजा करते हैं लक्ष्मी माता। तो अगर आपने क्लास प्रॉपर तरीके से फाइनेंस को यानी कि पैसे को मैनेज नहीं किया, आपने करोड़ों अरबों रुपए का आईपीओ उठा रखा है, पब्लिक से पैसा ले रखा है, आप बेफजूल खर्च कर रहे हो, पैसे पे ध्यान नहीं दे रहे, तो क्लास आपका बिजनेस डूबेगा। आपको तो दुख होगा ही होगा, लेकिन जो बेचारों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया था इस उम्मीद से कि उनका पैसा ग्रो करेगा, वो बेचारे डूब जाएंगे। इसलिए सरकार काफ़ी रूल रेगुलेशन लगाती है। खैर वो अदर पार्ट है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, ध्यान समझना एक एक करके सारे के सारे क्लास रोल। सबसे पहला, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो मोटा खर्चा होता है वो 3 जगह होता है, ध्यान सुनना। हमारा जो मोटा खर्चा है वो 3 जगह होता है। जैसे सबसे पहला फिक्स एसेट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंपनी सबसे पहले तो वही करती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है, टावर खड़े करती है। दूसरा करंट एसेट, आपके पास जो स्टॉक रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, वो सारी चीज़ें। तीसरा, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, P&L में जो भी खर्चा करते हो, सैलरी, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, व्हाटएवर एक्सपेंसेस यू आर डूइंग दैट इज डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और P&L अकाउंट। तो ये सारे खर्चे करते हैं। 3 चीज़ ध्यान रखना क्लास, 3 चीज़ ये लर्न करा दूंगा यहीं पे क्लास में, फिक्स एसेट, करंट एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। तो आप ये पता कर सकते हो कि भैया आपके पास कितनी फिक्स एसेट होनी चाहिए, फिक्स एसेट का कॉम्पोजिशन क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी फिक्स एसेट कितने कितने की होनी चाहिए, आइडिया लग जाएगा। मैं कल कोई कंपनी बनाऊंगा तो मेरी फिक्स एसेट अलग होंगी, मुकेश अंबानी कल वो कंपनी बनाएंगे, उनकी फिक्स एसेट अलग होगी, कोई और बड़ी कंपनी, कोई क्लास कंपनी और दूसरी कंपनी बना रही है, कुछ एसेट्स खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी, उसका एम अलग है। हर इंसान का क्लास फिक्स एसेट बनाने का एम अलग अलग है। मैं छोटा सा क्लास एक दुकान लेके भी काम कर सकता हूँ, लेकिन किसी को क्लास बड़ी क्लास 25 मंजिली इमारत भी चाहिए काम करने के लिए। तो आपका जो फाइनेंस है उसको देखते हुए क्लास आप ये पता करोगे आपको कितना फिक्स एसेट चाहिए। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट कितने, आप कितने पैसे फिक्स एसेट में लगाओगे, कितने पैसे करंट एसेट में लगाओगे, या ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जितने भी आइटम्स हैं, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब क्लास आप जो खर्च करोगे, सैलरी बांटोगे वर्कर को, ये सब अपने फाइनेंस को देखते हुए ही तो बांटोगे। तो ये तीनों चीज़ें क्लास आपको पता होनी चाहिए। तो पॉइंट्स आपको याद रखना, लैंग्वेज थोड़ी चेंज करोगे तो भी चलेगा, हेडिंग बना के एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा, नॉर्मली 3-3, 2-2 लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, अपने लैंग्वेज में लिखोगे बिल्कुल नंबर मिलेंगे, बशर्ते वो लैंग्वेज पढ़ने लाइक और क्लास कंटेक्स्ट में सही होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला रोल क्या है? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन या अमाउंट ऑफ करंट एसेट, और दूसरा ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये सारी चीजें हम डिसाइड कर पाएंगे अच्छे से अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। तो अगला क्या है? द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। हम कितने लंबे समय के लिए पैसे उधार लें या कितने शॉर्ट टर्म के लिए, सीधी सी बात है, डिपेंड करता है कि भाई मुझे ये पैसा कब लौटाना है। क्या मैं इस पैसे को विद इन 1 ईयर लौटा पाऊंगा तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए उधार लूंगा, या इस पैसे को मैं 20 साल के बाद लौटा पाऊंगा या 5 साल के बाद लौटा पाऊंगा तो मैं लॉन्ग टर्म उधार लूंगा। तो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो हम प्रॉपर समय के लिए उधार लेंगे। हाँ यार, मुझे कितने पैसों की जरूरत है और ये मैं कहाँ से लूंगा
और क्लास कितने समय के लिए लूंगा। तो कितने समय के लिए लूंगा तो ये हो गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। और कहाँ से लूंगा, डेट या इक्विटी। मैं डेट से पैसे लूंगा या इक्विटी से पैसे लूंगा। डेट का मतलब क्या होता है बेटा कि मैं कर्जा लूंगा, मैं हर साल ब्याज भरूंगा। इक्विटी का मतलब क्या है, मैं अपनी ओनरशिप किसी और को दे दूंगा, उसे थोड़ा सा मालिक बना दूंगा, वो मुझे पैसे दे देगा, मुझे ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, पर मुनाफा कमाएंगे दोनों भाई को बांटना पड़ेगा। समझ रहे बात को। तो दो टर्म में आप इसे याद करना। पहला टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो तुम्हें फिक्स असेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स असेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट असेट और P&L अकाउंट, इस चीज का पता हो, इस चीज का पता चल जाएगा कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, फिक्स असेट में, करंट असेट में या P&L में। दूसरी चीज है आप पैसा किस सोर्स से उठाओगे, आप डेट से लोगे या इक्विटी से लोगे, और लॉन्ग टर्म से लोगे या शॉर्ट टर्म से लोगे। बताओ क्लास 5 के 5 पॉइंट यहीं पे क्लास में ही आपको बहुत हद तक याद हो गया है। फिक्स असेट, करंट असेट, P&L, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डेट या इक्विटी। सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूँ मैं मालिक रहूँ तो भैया मैं उधार लेके ब्याज भरूंगा मैं, क्योंकि उधार वाला आके मेरे सर पे नहीं खड़ा होगा तो ये क्यों कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसे मालिक बना दूंगा तो वो मुझे बोलेगा भैया कि मैं भी मालिक हूँ, तो ये क्यों कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। ब्याज नहीं दूंगा मैं उसको, इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा, लेकिन हाँ वो सारे डिसीजन में वो भी पार्टिसिपेट करेगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया क्लास रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। टॉपिक अच्छा है क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिकली आपने प्लानिंग तो पढ़ा होगा, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन और बाय whom इट शुड बी डन। पढ़ा है ना, पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना प्लानिंग। ये भी वही प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग ना एक स्पेसिफिक चीज की है और वो है क्लास फाइनेंस, तभी तो इसका नाम क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये भी थिंकिंग इन एडवांस ही है। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस और थिंकिंग इन एडवांस हाउ मच टू बी स्पेंड, कितना खर्च करना है, कहाँ पर खर्च करना है, अकॉर्डिंग टू फंड एट योर डिस्पोजल। तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसे क्लास कहाँ पे खर्च करना है, कितना पैसा खर्च करना है, इसको एडवांस में अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो यही कहते हैं क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग। एक कुछ भी पैसा खर्च करने से पहले, 1 रुपये भी खर्च करने से पहले सोच लो पहले, अच्छा यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं, अगर मैं यहाँ इतना खर्च करूँगा। एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा कभी आपके साथ शॉपिंग कराने या मार्केट में कोई सामान खरीदने ले जाते हैं, तो घर से पैसे लेके जाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें खरीदनी है। फिर मार्केट में वो चीज़ महंगी मिलती है तो दिमाग लगाते हैं घर वाले, नहीं यार अगर मैं महंगी चीज़ खरीद लूँगा तो मैं बाकी चीज़ें नहीं खरीद पाऊंगा, तो इसके हिसाब से मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा। तो यही चीज़ें सोच कर ही चीज़ें क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। आपने घर वालों से बोलो कि मुझे ये सामान चाहिए, वो देखेंगे कि यार कल को उनके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर उनके पास पैसे आ जाएं कल को तो आपको दिला देंगे, नहीं तो आपको मना करेंगे, नहीं भैया नहीं ले सकते। अगर वो क्लास आपको दिला देंगे आज और कल को कोई मुसीबत आई, पैसा नहीं है, तो क्या होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कुल मिला के फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और क्लास कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, इसको एडवांस में सोच लेना ही क्या है क्लास आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है। इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें आती हैं, ध्यान समझना। फाइनेंशियल प्लानिंग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा ही है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वाइड टर्म है, उसके अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीड टू एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। सबसे पहले मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए क्या सोचना है बेटा, क्या सोचना है कि यार मेरे को अपना धंधा चलाने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए स्मूथली, कि मैं किराया भर सकूं, मैं सैलरी दे सकूं, मैं अपने बिजली का बिल भर सकूं, मुझे कितना पैसा चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं कि मुझे अपना परिवार चलाना है, मेरे परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, मुझे अपना परिवार चलाना है, तो मुझे कितने पैसे चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूं। मतलब राशन का, किराया भाड़ा, बिजली का बिल और जो छोटे मोटे इंटरनेट एक्सपेंसेस या XYZ जो भी खर्चे हैं मिला के, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई क्लास, या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया है ना, कपड़े लत्ते खर्चे, ये सब चीज़ें मिला के मेरे भी 50,000 रुपये चाहिए घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए। तो ये चीज़ सबसे पहले डिसाइड होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि तुम्हें अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बिजनेस का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें देने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए। दूसरा, फिर जो तुम पैसे लोगे ना, वो सोर्स ऑफ फंड क्या होगा। सोर्स मतलब कहाँ से पैसा आएगा, हम डेट से लेंगे या इक्विटी से लेंगे। बेसिकली 2 ही सोर्सेज होते हैं बड़े क्लास, डेट और इक्विटी। डेट का मतलब हम उधार लेंगे, इक्विटी का मतलब या फिर हम अपने शेयर्स को बेचेंगे और क्लास फिर हम पैसे उठाएंगे मार्केट से। अगला है मेक सुइटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब पैसे का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि पैसा वेस्टेज भी ना हो और क्लास पैसा कम भी ना पड़े। तो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कैसे करेंगे। पैसा तो आगे हमारे पास, हमें सैलरी देनी है, तो हमें ये भी देखना है ना कि यार हमारे पास अगर 4 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए और हम 6 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, पागल हैं फिर तो हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे पैसों का। तो फंड्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। तो ये है क्लास 3 पॉइंट। सबसे पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है,
कि कितना पैसा आपको चाहिए और क्लास कितना पैसा आपको बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए चाहिए, कितना पैसा किस सोर्स से उठाओगे आप, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करोगे। तीन मेन ऑब्जेक्टिव है, तीन मेन मुद्दा है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, कितने पैसे चाहिए, कितना पैसा खर्च करोगे और कहाँ खर्च करोगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को करना है क्लास, आपने सोर्स देखना है और अपना ऑपरेशन स्मूथली चलाना है। ये सारी चीज़ें क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को याद करना, फिर ब्रेक लेना 5-10 मिनट का, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट याद करना, फिर शुरू से लेके एंड तक रिवीजन करना। ये सब करोगे ना तो चैप्टर 3 से 4 दिन में ऐसे लर्न होगा क्लास आपको, फिर तुम भूलोगे नहीं कभी भी। 12 ही चैप्टर है। अब कोई बच्चा सोचे नहीं मैं एक दिन में एक चैप्टर याद कर लूंगा, तो मैं 12 दिन में थोड़ी सिलेबस खत्म कर लोगे। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बेनिफिट्स। अगर मैं चीज़ एडवांस में सोच लूँ मुझे कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली चल सके, टाइम पे क्रेडिटर्स की पेमेंट हो सके, टाइम पे लेबर की पेमेंट हो सके, कोई किसी को दिक्कत ना हो, समय पे मैं पैसा दे सकूं सबको, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करूं फंड्स का, प्रॉपर तरीके से खर्चा करूंगा, मैं वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करूंगा, किस सोर्स से कितना पैसा मंगाना है, मैं डेट लूँ या इक्विटी लूँ, और दोनों ले रहा हूँ तो कितना डेट कितना इक्विटी, ये सब चीज़ें एडवांस में सोचना ही तो फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अगर मैं इसे करूँगा तो फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा कलेक्टिंग ऑप्टिमम फंड। दूसरा, फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये बता दो आप। कैपिटल स्ट्रक्चर दो वर्ड से मिलके बना है, खत्म बात। कैपिटल और ढांचा। कैपिटल मतलब कितना पैसा, स्ट्रक्चर मतलब डेट से कितना है और इक्विटी से कितना है। तो जो मेरी कैपिटल है, मेरे बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो 100 करोड़ में से मैंने खुद कितना मिलाया है, और मेरे जैसे जो और शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना मिलाया है, और कितना हमने बैंकों से उधार लिया है या जनता से उधार लिया है। उधार वालों को ब्याज देना पड़ता है, और हम जो मालिक है शेयर होल्डर्स, हमें एक दूसरे को कोई ब्याज नहीं देना, हम तो मुनाफा कमाएंगे और प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। इन्वेस्टिंग फाइनेंस, सही जगह क्लास पैसे को इन्वेस्ट करना, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ये पॉइंट अब बहुत कॉमन है क्लास। अगर आप प्लानिंग करोगे फ्यूचर के लिए तो शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा प्लान कर चलता हूँ कि अगले 6 महीने साल भर में अगर कल को मेरा धंधा बंद हो जाता है, कल को ऐसी कोई अनहैपनिंग आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो कम से कम 6 महीने साल भर का जो मेरे परिवार को चलाने का खर्चा है वो मैं एडवांस में रखे रहता हूँ अपने पास, कि कल को कोई अनहैपनिंग ना हो जाए तो क्लास घर पे इतना पैसा हो कि परिवार जो है वो चल सके, 6 महीने साल भर जो है परिवार चल सके, हमें दिक्कत ना आए। यही काम कंपनी भी करती है। कल को सेल्स अगर डाउन हो गई तो वर्कर को थोड़ी बोलेंगे भाई तो 1 महीने के लिए जॉब छोड़ दे फिर अगले महीने आ जाना। वो वर्कर क्या करेगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, किराया कैसे भरेगा वो? तो कंपनी अपने पास प्रॉपर पैसा रखे रहती है पहले से, कि कल को अगर मुसीबत आ गई तो हमारे पास पहले से पैसा होना चाहिए। इससे हमें शॉक, झटका नहीं लगता। ठीक है, अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, और ये प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। इन सारे पॉइंट्स को डीपली एक एक करके पढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली अगर एक लाइन से, कोड से अगर तुमको बताऊं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। फाइनेंस इज लाइक ब्लड ऑफ अ बिजनेस, विदाउट इट बिजनेस कांट सर्वाइव। अगर मैं तुम्हारी बॉडी से सारा ब्लड चूस लूं, सारा खून मतलब कि निकाल दूं, चूसूंगा तो नहीं, निकाल दूं अगर, तो आप जिंदा रह पाओगे? ऑब्वियसली कोई नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ब्लड हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। अब ब्लड की कमी भी हमारी बॉडी में दिक्कत है, और ब्लड ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, बट हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड होना चाहिए। उसी तरीके से फाइनेंस भी बिजनेस का ब्लड है। अगर बिजनेस से फाइनेंस निकल जाएगा या फाइनेंस की कमी हो जाएगी तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। इस लाइन को जब भी तुम देखो समझ जाना तुम्हें क्या लिखना है क्लास, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है? जैसे रूल पढ़ा था ना आपने, वो रूल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था। 3 चीजें, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और P&L, और 2 चीजें, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डेट या इक्विटी। यही पढ़ा था 5 पॉइंट, देखो याद भी है तुम लोगों को मेरे साथ साथ। इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आप अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। बिकॉज हम प्लानिंग करेंगे, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स हमको मिलेंगे। जैसे इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग ऑप्टिमम फंड्स। हम अगर सही से प्लान करेंगे तो हम मार्केट से उतना ही पैसा उठाएंगे जितना हमें चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। The financial planning estimate the precise requirement of funds, which means avoid wastage and overcapitalization situation। कि ज़्यादा पैसा तो मार्केट से नहीं उठा लिया हमने, ज़्यादा इन द सेंस कि हम पब्लिक से पैसे लेते हैं, क्या पता पब्लिक ज़्यादा पैसे दे दे हमें। लाइक हमें 100 लोगों से पैसे लेने थे और 150 लोग हमें पैसे दे दे, तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं लेना, जितना पैसा चाहिए उतना ही पैसा उठाओ, उसको लौटाना भी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि फंड्स कैन बी अरेंज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, आर यूज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करता है क्लास कि हम कहाँ से पैसे उठाएं, कितने समय के लिए उठाएं, डेट उठाएं, इक्विटी से पैसे लें, लॉन्ग टर्म के लिए लें, मीडियम टर्म के लिए लें या शॉर्ट टर्म के लिए लें।
इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो ये आपकी मदद करेगा कि आप पैसे को सही प्रोजेक्ट में सही जगह पैसा लगाओ। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी 50 लाख रुपए आ जाए तो मेरे को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैं किसी सरकारी योजना में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई प्लॉट खरीद सकता हूँ, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एफडी करा सकता हूँ। देयर आर वेरियस ऑप्शंस। लेकिन अगर मैं आंख बंद करके लगाऊंगा तो क्या पता मैं गलत ऑप्शन में लगा दूं पैसे। तो सोच समझ के सारी चीजें कंपेयर करना है, कहाँ कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कहाँ से कितनी कमाई आ सकती है, और सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप प्लानिंग करोगे तो सोच समझ के क्लास पैसे आप राइट प्रोजेक्ट में लगाओगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। सो फाइनेंशियल प्लान डिसाइड हाउ मच फंड टू बी यूटिलाइज, किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से पैसे का इस्तेमाल करोगे, वेस्टेज नहीं करोगे। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, मैंने बताया क्लास आपको, बाई एंटिसिपेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प अवॉइडिंग शॉक्स और सरप्राइज विच अदरवाइज फर्म हैव टू फेस फॉर इन अनसर्टेन सिचुएशन। तो अनसर्टेन सिचुएशन में क्लास आपको झटका ना लगे कोई, तो आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो शॉक से बच पाओगे। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी मदद करता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड के लिए। हमें पैसा आज से, जैसे आपके माँ बाप ने, जब आप छोटे छोटे रहे होगे ना क्लास, पूछना अपने घर वालों से, आप घर वालों ने कुछ पैसे जोड़े होंगे आपकी पढ़ाई के लिए। कल को मेरा बेटा आईआईएम में जाएगा, एमबीए करेगा, कॉलेज जाएगा, बड़े स्कूल में नाम लिखवाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने आज के हिसाब से नहीं जोड़ा होगा, कल के हिसाब से ही जोड़ा होगा। लाइक मान लो स्कूल की फीस उस टाइम पे एक साल की मान लो 1 लाख रुपए थी, पर उन्होंने 3 लाख जोड़े होंगे। क्यों? उनको पता है यार आज 1 लाख है, आज से 10 साल बाद 12 साल बाद थोड़ी 1 लाख होगी। तो अगर आप प्लानिंग करोगे ना तो आपको पता है कि यार फ्यूचर में मुझे कितने पैसों की जरूरत है, आप पहले से प्लान करके चलोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेट द प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट विद द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बाई एंटिसिपेटिंग द सेल्स ग्रोथ एंड प्लान फॉर कंपनी, कि हमारी सेल कैसी हो रही है, हमारा ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ रहा है या डाउन हो रहा है। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्लान करोगे, मतलब फ्यूचर को भी एंटिसिपेट करता है कि हमें आज कितना पैसा चाहिए, आज हम कितना कमाएं, ताकि फ्यूचर में हम लोग अनसर्टेनिटी को क्लास फेस कर सके और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे के सारे क्लास है। इंपॉर्टेंस 6 के 6 पॉइंट बहुत है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और 3-4 पॉइंट भी अगर आपको अच्छे से लर्न है तो भी बात बन जाएगी। क्वेश्चन को पढ़ के पहचानना है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक है, फिर उसके इंपॉर्टेंस तो आप लिख ही लोगे। एंड केस स्टडी में सारी कराऊंगा, आप टेंशन ना लो। क्लास केस स्टडी में मास्टर बना के भेजूंगा, बस सपोर्ट दिखाओ। क्लास चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास वीडियोस को देखें, लाइक करें, जिससे क्लास, सिंपल सी बात है, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए। चलो, आज ज़्यादा लोड नहीं दूंगा आपके ऊपर। फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, और साथ में रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इतना दे रहा हूँ तुमको याद करने के लिए। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले दिन आने से पहले, अगली क्लास से पहले, यानी कल शाम को जो वीडियो आएगी उससे पहले आप इसे अच्छे से पूरा का पूरा लर्न करके जरूर आना। कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करके खुद देख लेना आपको याद है कि नहीं है। और कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्लास जब आपके लिए योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेके आ रहा हूँ लास्ट 3 to 4 मंथ से, तो यार आपका एक कमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो शायद मुझे मोटिवेट कर जाए और अच्छे से मेहनत करने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।